3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। नमस्कार, हॉराइजन हिंद के लाइव फेसबुक पेज पर इस वक्त मैं रूपेंद्र अपने साथी कैमरामैन नरेश गौड़ के साथ खड़ा हूं वार्ड 51 के इलाके में। आज मतदान का दिन है और सभी वार्डों में लगभग यहां 328 जो बूथ बना गए हैं, सबके ऊपर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मतदान करने निकले हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ निर्दलीयों के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के काउंटर लगे हुए हैं, जो मतदाताओं को पर्चियां देकर मतदान केंद्रों में भेज रहे हैं, जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर भाजपा की टेक्निक जो डिजिटल मोदी जी ने जो बोला हुआ है कि किस तरह से जो है ना लोगों के पास में अगर मतदान की पर्चियां नहीं पहुंची है, तो ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि काउंटर के ऊपर ही मतदाताओं को पर्चियां काटकर और डिजिटलाइजेशन का जो प्रयोग है भाजपा का, वो देखिए किस तरह से दिया जा रहा है और ये पर्ची हाथों हाथ निकल कर दी जा रही है और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके आ सकता है। जिसके पास में भी अगर वोटिंग की पर्ची नहीं पहुंची है तो वो यहाँ आकर अपना नाम पता बता सकता है और उसे हाथों हाथ वोटिंग की जो स्लिप है वो कंप्यूटर के साथ में निकाल के दी जा रही है। डिजिटल टेक्निक का ये अनोखा उदाहरण आपको यहाँ मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 51 से प्रत्याशी ब्रजलता हाड़ा जी के पति और शहर अध्यक्ष भाजपा के डॉक्टर प्रियशील हाड़ा जी। प्रियशील हाड़ा जी, क्या लग रहा है आपको रुझान इस वक्त अभी बच चुका है जो टाइम? लोगों में बहुत उत्साह है और सुबह से ही देखा जाए तो 8 बजे से पहले से ही लोगों ने लाइन लगा ली थी वोट देने के प्रति। तो लोगों में उत्साह लग रहा है, अपना अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए बहुत उत्साह से लोग लगे हुए हैं। वार्ड 51 में भी 4 बूथ पड़ते हैं और चारों पर अच्छी भारी संख्या में सुबह से ही मतदान हो रहा है। तो लग रहा है कि लोगों में बहुत जागरूकता है मतदान के प्रति। अच्छा, भाजपा और कांग्रेस के अलावा यहाँ और कितने प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय चुनाव है? भाजपा और कांग्रेस के अलावा 4 निर्दलीय प्रत्याशी हो रहे हैं इस वार्ड में जो चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, सुनने में ऐसा आया कि हम लोगों ने अभी देखा वार्ड नंबर 48 है जो आपके नजदीकी पड़ता है, उसके अंदर कुछ एक राजनीतिक दल के लोगों द्वारा कुछ महिलाओं को बंधक बनाया गया था। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे भाजपा की ओर से? ये जानकारी मिली है और पता भी लगा है कि वहाँ वार्ड 48 में जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उन्होंने लालच देकर महिलाओं को गुमराह करके के अपने यहाँ बुला लिया था। 300 रुपए का लालच और खाने वगैरह का लालच देकर और कुछ और लालच देकर के उनको घर पे बुला लिया और उनको बाड़े में बंद करके रख लिया गया था। लगभग 300 या उससे कुछ ज़्यादा महिलाएं वहाँ पर पता लगा, तो पुलिस भी पहुंची थी, हम लोग भी पहुंचे थे, तो उन महिलाओं को फिर जान करके वहाँ जबरदस्ती छुड़ाया गया था। इस बारे में जो चुनाव आयोग है वो क्या एक्शन लेगा और आप क्या कार्रवाई करेंगे? चुनाव आयोग को हमने ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत तो दर्ज करवा दी है और उम्मीद है कि वहाँ के जो प्रत्याशी है उसका नामांकन उसका खारिज होना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा का मिशन 60 आपको कितना कामयाब लग रहा है? भाजपा का मिशन 60 हमें बहुत पूरा कामयाब लग रहा है। सभी लोगों में उत्साह, पूरे पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोर और शोर से जुटे हुए, तो 60 सीट लेकर के आएंगे ऐसा हमारे को। पर इस बार कांग्रेस के साथ साथ भाजपा में भी निर्दलीय काफी संख्या में उतरे हैं, ये डैमेज कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? भाजपा में निर्दलीय उतरे हैं लेकिन इतनी संख्या में नहीं है जितना मतलब अपन कांग्रेस के कह लीजिए, क्योंकि उन्होंने टिकट वितरण में देरी करी। अपना टिकट वितरण समय से हो गया था, तो निर्दलीय है क्योंकि सबकी अपेक्षा रहती है कि पार्टी से सिंबल मिले और वो पॉसिबल नहीं है कि सबको सिंबल मिले। तो थोड़े लोग तो नाराज होकर के पार्टी के विरोध में खड़े होते हैं, लेकिन पार्टी है और सबकी उसमें आस्था है तो सब आ जाएंगे वापस। क्या आप अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं और भाजपा बोर्ड बनाएगी? बिल्कुल आश्वस्त है और भाजपा का इस निगम में दोबारा से बोर्ड बनेगा, ऐसी हमारी संभावना, शुभकामनाएं। तो ये है भाजपा शहर अध्यक्ष जो पूरी संभावना और विश्वास जता रहे हैं कि इस बार मिशन 60 भाजपा अपना पूरा करेगी और उसके साथ ही भाजपा का बोर्ड बनेगा निगम के अंदर और मेयर भी भाजपा को बनेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं और भी निर्दलीय काउंटर्स लगे हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह का उनको यहाँ पर बुलाओ दीदी को। किस आप हो ना, आप निर्दलीय प्रत्याशी किसकी तरफ से खड़े, कौन किसका कर रहे हो आप? अनीता बघेल का। अच्छा, क्या पोजीशन लग रही है आपको इस वक्त जो आप मतदाताओं का रुझान देख रहे हैं? भाई हम तो फर्स्ट नंबर पे मान के चल रहे हैं हमको। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है आपको? है 100%। आप ये किरण मेघवंशी जी का देख सकते हैं यहाँ पर
किस तरह का रुझान लग रहा है आपको वोटिंग परसेंटेज? अभी टाइम भी नहीं हुआ, दोपहर भी नहीं हुई है पूरी। वोटिंग देने वाले अभी कम आ रहे हैं, यानी एंड में समय रहेगा, घंटे और पहले जब आएंगे वोटिंग देने वाली ज़्यादा। क्या लग रहा है आपको, कौन सीट निकाल सकता है? 4 निर्दलीय हैं, 2 राजनीतिक प्रत्याशी हैं। अभी तो देखा जाए तो वैसे बराबर ही चल रहा है, अभी एंड में मालूम पड़ेगा, अभी क्योंकि एंड में देने आएंगे। ठीक है, तो अभी मतदाता जो है वो घरों से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ जो बूथ लगाए गए हैं उनकी ओपिनियन ये है कि लोग दोपहर बाद खाना वाना खाकर ही घर से निकलेंगे और 5 बजे का जो मतदान का टाइम है उससे पहले बूथ के ऊपर काफी संख्या में मतदाताओं की भीड़ देखने को मिलेगी। इस वक्त होराइजन हिंद के लिए मैं रूपेंद्र शर्मा अपने कैमरामैन सहयोगी नरेश गौड़ के साथ। एंड फिनिश नीचे। नमस्कार, इस वक्त मैं दोबारा जुड़ा हूं आपसे होराइजन हिंद के फेसबुक लाइव पेज पर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 51 में आए हुए पूर्व विधायक व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजकुमार जयपाल। हम जानते हैं उनसे, सर किस तरह का रुझान चल रहा है मतदान को लेकर? आप जगह जगह जा रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट पूरे 80 वार्डों में घुमा हूँ और रुझान कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं वो जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अच्छा खासा रुझान कांग्रेस की ओर है। मैं अभी जैसे वार्ड 51 में हूँ तो हमारी जो प्रत्याशी है किरण मेघवंशी वो भी जीत रही है और अच्छे वोटों से जीतेगी। इस बार कांग्रेस ने जो टिकटों का वितरण किया उसे लेकर बड़ा हंगामा सा चल रहा था अभी तक भी, तो अभी आपको लग रहा है कि उनके जो निर्दलीय बागी प्रत्याशी हैं उन्हें भी कुछ सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि आप वार्ड का दौरा कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, टिकटों से पहले डेफिनेटली आपस में वो रहा होगा, लेकिन अब सब कांग्रेसी एक साथ हैं और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को ही जिता रहे हैं सब वरिष्ठ कांग्रेस जन। मेरे साथ कुलदीप कपूर जी हैं, फकरे मोइन जी हैं। अभी इस वक्त वार्ड 48 में एक घटनाक्रम हुआ जहां पर कुछ महिलाओं को बंधक बना लिया गया कांग्रेस प्रत्याशियों की फेवर में। हाँ। तो उसे लेकर कुछ आपको जानकारी है? जानकारी है, लेकिन ये ऐसा कोई सीरियस मैटर पहुंची है। हाँ, और निर्वाचन आयोग में भी ऑनलाइन शिकायत की गई है, लेकिन सीरियस मैटर नहीं। वहाँ जब निर्वाचन आयोग वाले और पुलिस गए तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला उनको, ऐसा इसलिए। इनके साथ में अभी हमारे साथ फकरे मोइन जी भी हैं जो वार्डों का दौरा कर रहे हैं। आपको क्या महसूस हो रहा है, किस तरह की हवा लग रही है मतदान को लेकर? लोगों में पिछले 5 साल में जो भाजपा का जो भ्रष्ट प्रशासन रहा नगर निगम में, उसके प्रति लोगों में रोष है और अब मतदाता जो है वो रोष अपना इसी तरीके से प्रकट करता है और वो स्वाभाविक है। बहुत अच्छा माहौल है कांग्रेस के फेवर में। मैं समझता हूं कांग्रेस का वोट बनेगा। मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे जिनमें वार्ड के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी तक नहीं घोषित किए, तो वहां क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा है, शुरुआत में हर आदमी चाहता है कि मुझे कांग्रेस का टिकट मिले और मुस्लिम, जैसा आप जानते हैं कि मुस्लिम टोटली कांग्रेस के प्रति समर्पित मतदाता होता है और सब हर आदमी ये चाहता है, जो भी वहां से टिकट इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको कांग्रेस का टिकट चाहिए। उससे होता क्या था नाराजगी हो जाती थी। जो एक आदमी को टिकट देते थे बाकी सब नाराज होते थे और विधानसभा में और लोकसभा में उसका जो हमारे को थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज कम होती थी क्योंकि जिसको टिकट देते थे बाकी सारे लोग कहते थे भाई काम भी उसी से करवाइए आप। तो ऐसे करके हमारे कुछ परसेंटेज गिर जाता था। बाकी ऐसी कोई नाराजगी कोई नहीं, सब कांग्रेस ही है। तो आप जीतने के बाद में जीतने के जो भी सशक्त कैंडिडेट होगा वो जीत जाएगा और अपने आप कांग्रेस का ही होगा वो तो। अच्छा, इसीलिए आपने वहां पर ये प्रयोग हमने जयपुर में किया था और बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट रहे। हमने हेरिटेज सिटी में अपना मेयर बनाया है, तो ऐसी कोई वजह नहीं है। पहले ऐसा होता था कि जो निर्दलीय होता था वो जीतता था और कांग्रेस के सब लोग मिलकर उसको हरा देते थे। तो उस संभावना को हमने टालते हुए इस बार ये प्रयोग किया और इसके रिजल्ट अच्छे रहेंगे। तो आपने देखा मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कांग्रेस ने प्रयोग किया है। हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप कपूर जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस। क्या लग रहा है आपको, आप वार्डों की यात्रा करते हुए आ रहे हैं यहाँ पर? अजमेर का वोटर बड़ा जागरूक वोटर है, उसको पता है कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है। अगर वार्ड का विकास चाहिए तो निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए पार्षद भी कांग्रेस का होना चाहिए और बोर्ड भी कांग्रेस का होना चाहिए। पिछले बोर्ड की बात आप छोड़ो, आप वर्तमान में देखो, आज सफाई कर्मचारी से लेके मजदूर को पेट्रोल और डीजल की हर आदमी को जरूरत है। 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, बीजेपी के कान पे जू नहीं रेंग रही। बीजेपी का कोई पार्षद नहीं बोल रहा, कोई पूर्व मेयर नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। क्यों? ये अंधी नहीं है जनता। निश्चित रूप से कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और ये पेट्रोल और डीजल इनको बीजेपी वालों को लेके डूबेगा। 57 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ था, सड़कों पे बैठ गई थी बीजेपी, आज इनके कान पे जू नहीं रेंग रही। पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज है जिसका हर चीज पे फर्क पड़ जाता है नीचे से ऊपर तक। लेकिन कांग्रेस की सरकार है, गहलोत मुख्यमंत्री हैं,
वो अगर सेस और जीएसटी को कम कर दें तो यहाँ पेट्रोल सस्ता हो सकता है। राजस्थान में गंगानगर में 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। आपकी प्रदेश में सरकार है, पेट्रोल के दाम आप घटा सकते हैं, केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है। ऐसा जी, जो पहले टैक्स वहां से कम होगा तो यहाँ टैक्स कम होगा। वहां तो कुछ करना ही नहीं चाहते, सारा राज्य सरकार पे डोलना चाहते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, पर दिल्ली में भी है ना सेंट्रल। मेरी बात सुनिए, ये जो जिम्मेवारी उनकी है मेन, उसके बाद यहाँ भी होगा। पहले वहां से शुरुआत तो हो। हर चीज की शुरुआत केंद्र से होती है, केंद्र से शुरुआत ही नहीं हो रही है। चलिए, ये थे कुलदीप कपूर जी। और भी हमारे साथ में निवर्तमान पार्षद हैं ललित वर्मा जी, जो इसी वार्ड से निवर्तमान है। क्या लग रहा है आपको ललित जी, आप यहाँ से पार्षद भी रहे हैं? और अभी क्या है? ललित वर्मा पूर्व पार्षद वार्ड 38 का, जो अब 51 हो गया है। निश्चित रूप से किरण जी ने और हमने मिलकर इतनी मेहनत की है कि हम लोग जो है वार्ड 51 से किरण जी को निश्चित रूप से विजयी बनाने वाले हैं, और हो सका तो हम मेयर के लिए भी उनको जो है चुनने के लिए जो आगे भेजेंगे। तो आपको क्या हवा लग रही है आपको पूरे ऑल ओवर 80? सर ऑफ कोर्स जो है यहाँ हम लोगों ने इतना काम किया, जो पिछले 25 सालों में यहाँ की जो है एमएलए इसी एरिया की थी, यहाँ के पार्षद इसी एरिया के थे। पिछले 5 साल में पहली बार कांग्रेस का पार्षद बन के आया, और जिस सड़क पे आप खड़े हैं ये पिछले 25 सालों में नहीं बनी थी। पिछले 5 सालों में ये सारे जो है जितने भी विकास हुए वो हमारे कांग्रेस के कार्यकाल में हुए। तो उसका एडवांटेज हम लोग अपने इस वार्ड से ले रहे हैं, और बहुत अच्छा लोगों का जो हमें सपोर्ट मिल रहा है। डेफिनेटली हम लोग जो है किरण को विजय बनाएंगे। ये यहाँ के निवर्तमान वार्ड 38 के पार्षद थे, जो अब वार्ड 51 हो चुका है। आपने देखा कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त दिखा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार कांग्रेस के काफी संख्या में पार्षद जीत कर आएंगे, और वार्ड जो बोर्ड है वो भी कांग्रेस का बनेगा और मेयर भी कांग्रेस का बनेगा। इस वक्त हॉराइजन इनके फेसबुक लाइव पेज पर मैं रुपेंद्र अपने सहयोगी कैमरामैन नरेश गौड़ के साथ। नमस्कार, मैं रुपेंद्र शर्मा हॉराइजन हिंद के फेसबुक लाइव पेज से मैं इस वक्त जुड़ा हुआ हूँ मेरे सहयोगी कैमरामैन नरेश गौड़ के साथ। हम इस वक्त भी वार्ड 51 के अंदर एक मतदान केंद्र पर खड़े हैं, ईस्ट पॉइंट के स्कूल के अंदर जो ये मतदान केंद्र है। यहाँ पर देखते हैं कि मतदाताओं का किस तरह से यहाँ रुझान है। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करते हुए, बाकायदा कोविड नियमों की पालना करते हुए यहाँ मतदान कराया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ में कुछ मतदाता हैं, हम बात करते हैं। कहाँ से हैं आप और क्या करने के लिए यहाँ पर? एक्चुअली मैं धोलावाटा से आई हूँ, वरिष्ठ वकील जिनेश सोनी की वाइफ हूँ। जी जी। और वोट देने आई हूँ। हम आशा करते हैं कि जिसको वोट दें उनकी जीत भी हो और वो आगे अच्छे से काम करें। तो किस तरह का आपको यहाँ पर पार्षद चाहिए जिसके लिए आप वोट करने पहुँचे? जो सबका भला करे जी, सिर्फ अमीरों का गरीब हो, सबका ही भला करे। जी जी। तो आपने देखा कैसा प्रत्याशी हो जिसे चुना जाए, उसको लेकर यहाँ के लोगों का जो रुझान है कि जो काम करने वाला हो उसी से हम यहाँ उसी को अपना वोट दें। तो यहाँ देख सकते हैं आप बड़ी सुरक्षा के बीच में कोविड नियमों की पालना करते हुए, और मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखा दें यहाँ कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना वोटिंग प्रक्रिया को कराया जा रहा है संपन्न, और बाकायदा एक एक करके लोग हाथों को सैनिटाइज करते हुए और उसके बाद में अपना वोट देने के लिए जा रहे हैं। और वोटिंग का जो केंद्र बना हुआ है उसके अंदर भी सब लोग ग्लव्स पहन के और पूरे नियमों की पालना करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मतदान केंद्र यहाँ का वार्ड 51 का है, जहाँ भाजपा से आपके ब्रजलता आढ़ा जी और कांग्रेस से किरण मेघवंशी जी चुनाव मैदान में। आइए हम और दूसरे जगह चल के देखते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये दूसरा केंद्र है जहाँ पर भी आपको पूरी कोविड नियमों की पालना करते हुए मिलेगी। यहाँ पर बैठे हुए पार्टियों के जो लोग हैं वो पूरे नियमों की पालना कर रहे हैं, और एक एक को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ मतदान कराने के लिए बुलाया जा रहा है। इस वक्त हम बाहर देखते हैं कि कुछ जो राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हैं वो भी आए हुए हैं, और उनके द्वारा भी यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, वो क्या देखना चाहते हैं, उसकी भी जानकारी लेते हैं। मेरे साथ आइए आप, मैं आपको दिखाता हूँ हॉराइजन हिंद के फेसबुक पेज पर कि किस तरह की यहाँ व्यवस्था है और किस तरह से। देखिए आप युवा मतदाता जो पहली बार शायद वोट करने के लिए आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आपका वोट है? जी, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम वोट है। देखिए आपके सामने पहली बार मतदान करने के लिए पहुंची है। इनकी 18 वर्ष की आयु कंप्लीट हुई है। ऐसे मतदाता भी हैं, और आपको दिखाया हमने काफी बुजुर्ग मतदाता भी हैं। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? फर्स्ट टाइम दे रही हूँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आप कैसा प्रत्याशी, कैसा पार्षद चुनना चाहेंगे? जो सबकी हेल्प करे, जो हमारे काम करे, उसको चुनना चाहेंगे। जी, आप भी इनके साथ में आए हुए हैं, आप एक ही परिवार के लोग हैं? जी। तो आप कैसा प्रत्याशी और कैसा पार्षद यहाँ चुनना चाहेंगे जो आपके क्षेत्र के लिए विकास कार्य कराएगा? जो सबका मतलब हेल्प करे, सबकी बात सुने और जो कार्य भी करे, ऐसा। इस 51 वार्ड के अंदर 4 निर्दलीय और 2 पार्टी प्रत्याशी हैं। जी। तो आपको इतनी सारी भीड़ के अंदर से चुनना पड़ेगा। आप कैसे को चुनेंगे? वो हम ये देखेंगे कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और पढ़ा लिखा भी हो
और आगे भी मतलब हम लोगों के हर चीज़ में जो भी वैकेंसी वगैरह निकले उसमें हेल्प वगैरह करे और हमें समझे और हमें अच्छी तरह से समझा भी सके। बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पर साथ में। बच्चा काय के लिए आए हो? वोट देने आए हो क्या? वोट देने आए आप वोट नहीं, तो बच्चों का वोट नहीं लगता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो मतदाता है वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं कि उन्हें इस बार प्रत्याशी कैसे, किसी पार्टी के ऊपर उनका कोई वो लेना देना नहीं है, ना निर्दलीयों से लेना देना है। उनको अपना जो पार्षद चुनना है वो उनके क्षेत्र में काम कराने वाला हो और उनकी सब बातों का ध्यान रखने वाला हो, ऐसे लोगों के लिए चुनने के लिए यहाँ पर है। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की प्रत्याशी जो इस वार्ड 51 से चुनाव लड़ रही हैं, किरण मेघवंशी जी। हम उनसे बात करते हैं। किरण जी, क्या रुझान लग रहा है आपको? इस वक्त आधा टाइम बीत चुका है मतदान का, क्या लग रहा है? सर ये है कि मैंने अपना मतदान कर दिया है और लोगों से भी अपील कर रही हूँ कि अभी 5 बजे तक का बहुत टाइम है सर। जो भी रह गए हैं वो अपना मतदान जरूर डालें, वोट की कीमत समझे। वार्ड का विकास आपके हाथों में है सर। इस 51 वार्ड के अंदर इस वक्त 4 निर्दलीय प्रत्याशी और 2 राजनीतिक प्रत्याशी हैं। तो इस लड़ाई में आपको क्या लग रहा है, किस तरह की किसकी जीत हो सकती है? सर अभी तो पार्टी के लोग तो पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सर मुझे ये लगता है कि पार्टी की विजय होगी सर। आपको कांग्रेस पार्टी से पूरा सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल, जनता से भी और पार्टी से भी पूरा सहयोग मिल रहा है सर। आप अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल सर, अभी तक तो फिलहाल आश्वस्त है हमारा। तो ये कांग्रेस प्रत्याशी हैं जो वार्ड 51 से कांग्रेस के बैनर पर चुनाव लड़ रही हैं, किरण मेघवंशी जी। उन्होंने बताया कि हम अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं और उन्हें कांग्रेस का भी पूरा सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है। अभी और भी कुछ लोग आएंगे नेता, उनसे भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। अजमेर नगर निगम सहित किशनगढ़ नगर परिषद, सरवाड़, केकड़ी और विजयनगर नगर पालिका के पार्षद पद के लिए हुए चुनाव। अजमेर नगर निगम में 79 वार्डों के लिए 674 मतदान केंद्रों पर 3,93,765 मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर नगर निगम सहित किशनगढ़ नगर परिषद और सरवाड़, केकड़ी व विजयनगर नगर पालिका के पार्षदों के चुनाव गुरुवार 28 जनवरी को कराए गए। अजमेर नगर निगम में 80 वार्डों में से वार्ड नंबर 29 में प्रत्याशी भाजपा की हेमलता खत्री को निर्विरोध निर्वाचित किए जाने के बाद 79 वार्डों में भाजपा, कांग्रेस सहित निर्दलीय व क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशियों के चुनाव के लिए मतदान किया गया। अजमेर नगर निगम में 79 वार्डों के लिए 674 मतदान केंद्र बनाए गए, जिन पर 3,93,765 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने पसंद के प्रत्याशी के पक्ष में ईवीएम मशीन द्वारा मतदान किया। अजमेर नगर निगम सीमा क्षेत्र में मतदान केंद्र, संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर जिला पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लगभग 4,500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर हथियारबंद जवान भी तैनात किए गए। हाँ सर, किस तरह का मतदान चल रहा है और आज आप निरीक्षण भी कर रहे हैं? नगर निगम अजमेर क्षेत्र में संपूर्ण मतदान केंद्रों पे बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। पर्याप्त जाब्ता लगाया हुआ है और बिल्कुल कोविड-19 की पालना करवाते हुए शांतिपूर्वक मतदान मतदाताओं द्वारा किया जा रहा है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी है। जिला प्रशासन ने भी माकूल व्यवस्था की है। पुलिस का पर्याप्त प्रबंधन है। कैंडिडेटों को अगर कोई पास में आता है तो उनको दूर कराया जा रहा है? नहीं, जो आचार संहिता उसका पालन सबको ही करना होगा। आप आज मतदान का पहली बार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगता था आपके घर वाले पहले जब मतदान करने जाते थे? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने पहली बार ही दिया है, 18 साल की हुई हूँ इसलिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। घर वाले जब मतदान करने जाते थे जब आप छोटे थे, तो आपका भी मन करता होगा मैं भी? जी बिल्कुल। तो अब मैंने भी दिया है पहली बार। अब मतदान करने से आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं कि आपका वार्ड की क्या क्या समस्या हैं, बात उसके प्रति आपकी क्या क्या जिम्मेदारी हो, आप क्या समझती हैं? नहीं, बिल्कुल। अब मुझे भी मतलब था कि भाई ये होता है हमारे वार्ड में और ये होता है, तो उस कार्य के बारे में पता चला है
और अब मैं भी हमारे जो पार्षद हैं उनको मतलब चुनने जा रही हूँ, तो मैंने आज मतदान दिया। आपके जो पार्षद है उनसे आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं कि वो ग्राउंड की बात वो हमारे मतलब वार्ड में सारे कार्य अच्छे से करवाएं, और मैं एक खिलाड़ी हूँ तो हमारे ग्राउंड की भी व्यवस्था करें और पूरा हमारे अच्छे से पूरे वार्ड को। जिले भर में समस्त मतदान केंद्रों पर कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदाताओं के हाथों को सैनिटाइज कराकर मतदान केंद्रों में प्रवेश दिया गया, जहां लोगों ने बिना डरे शहर की सरकार बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज मेरा पहला वोट था। हमेशा से मन होता था जब मम्मी पापा देने जाते थे कि एक टाइम मैं भी दूंगी, और बस जिसको उम्मीद जो बनना चाहिए था उसको वोट दिया है, और आगे सब अच्छा भी हो। कैसा विकास चाहते हो उससे? कि सारे स्त्रियों का और हर जने को इक्वालिटी मिले, और जो चीज़ें गंदगी वंदगी यहाँ फैल रही है वो सब उसका विकास हो। स्वच्छ। पहली बार वोट डाला आपने, कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। पहले कैसा लगता था मम्मी पापा वोट देने जाते थे? बस इच्छा तो होती थी। इस बार नगर निगम चुनाव में परिसीमन के बाद 60 से बढ़ाकर 80 वार्ड कर दिए गए हैं, जिससे सैकड़ों मतदाताओं को वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं मिलने और पोलिंग बूथ पर अपनी पर्ची और नाम नहीं होने के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई मतदाता सालों से वोट दे रहे थे, पर इस बार वोट नहीं डाल पाए। कई मतदाताओं ने बताया कि उनका नाम का वोट कोई और डाल गया, जबकि वह वोट डालने अभी पहुंचे हैं। बीडी बनाने वाली कमला बाबूलाल ने बताया कि उनके स्थान पर कोई और उनका वोट डाल गया। उनके साथ ऐसा क्यों होता है? मतदाताओं के पास समस्त दस्तावेज होने के बावजूद वह वोट नहीं डाल पा रहा। किस तरह से आपके संग क्या हुआ? वोट डालना आती हूँ, जब भी गड़बड़ी होती है वो डाल गया तो वोट क्या डबल डालना है कि मेरे नाम पर कोई पर्ची लगाएगा तो फोटो हैगी, सब हैगी, मेरे पास आधार कार्ड हैगा, सब हैगा, सब साबुती है मेरे पास। जब घर से दो तीन बार आ गई मैं, जो बोल रहे हैं तो आपका तो नाम से वोट डाल के चले गया, तो फिर मैं क्या करूँ? मैं जाऊँ घर पे, अब क्या करना मेरे को। क्या नाम है आपका? कमला बाबूलाल। क्या काम करते? काम बीड़ी बनाती हूँ मैं तो। ये कौन सी जगह से आप आए? मिस्त्री मोहल्ला से। वो मेरे वोट आईडी में गलत नाम, मेरे पड़ोसी का नाम जोड़ रखा है साहब, और मेरा नाम नहीं आ रहा है। और गेंदी मिस्त्री मोहल्ले में जो ये रहते हैं वहीं मैं रहती हूँ मिस्त्री मोहल्ला में, तो मेरा नाम पड़ोसी का नाम जोड़ रखा है मेरा वोट आईडी पे। पड़ोसी का नाम जोड़ दिया कि सूरजमल बिमला, और मेरा नाम है बिमला मोहन लाल। मेरा नाम है बिमला मोहन लाल। तो आप कितनी देर से यहाँ पर परेशान हो रहे हो? मैंने 2-3 घंटा आने पूछो आप, मैं कब से फिर रही हूँ, जो वोट तो दे सकते हो, इस नाम पर्ची नहीं बना रहे हैं तो मैं क्या करूँ? खड़ी हूँ मैं यहाँ निर्वाचन विभाग की भी बड़ी खामी सामने आई, क्योंकि इस बार विभाग की ओर से मतदाता पर्चियों का वितरण नहीं किया गया। वहीं मौके पर मौजूद बीएलओ गोविंद जोशी ने बताया कि उनके सामर्थ्य में जितना है लोगों को बूथ तक पहुंचाकर उनके वोट डलवाने के प्रयास में जुटे हैं। परिसीमन के बाद वार्डों के विभाजन से यह परेशानी सामने आई है। तो यहाँ पर मतदाताओं को परेशानी आ रही है, क्या वजह है? नगर निगम के वर्तमान चुनाव में परिसीमन होने के बाद चूँकि 20 वार्ड अतिरिक्त इस बार अजमेर शहर में बने हैं, तो जो परिसीमन के अंतर्गत जिन वार्डों का अलग अलग क्षेत्र वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उसमें आम मतदाता नाम नहीं कटा, लेकिन कन्फ्यूज़न ये है कि वो एक गली का सामने वाला वार्ड 56 है और उसके जस्ट सामने वाला भी 52 है। मतदाता जहां पुराने विधानसभा क्षेत्र में जहां मत देता आया है, वो वहां पर अप्रोच करने के कारण वो थोड़ा सा उसमें शंका ये है कि मेरा नाम कट गया है, जबकि वो 56 में या अदर किसी वार्ड में जुड़ गया है। ये थोड़ा सा चुनाव कार्यालय की ओर से इस बार चूँकि सरकार की ओर से कोई पर्ची नहीं बांटी गई, तो कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमारा मतदान केंद्र कौन सा है, और एक मतदाता इस वजह से काफ़ी परेशान आ रहा है। हम उनकी यथासंभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको सही जगह अप्रोच हो और वो अपना मत का प्रयोग कर सके। मदद के लिए कितने आदमी लगा? यहाँ पर हम लोग भाग संख्या 1 से 6 तक हम लोग यहाँ बैठे हैं, और 2 इसकी संबंधित वार्ड 52 के 7 और 8 सुसंस्कृति स्कूल में हैं। हम संबंधित मतदाता को ये सलाह दे रहे हैं कि वहाँ जाकर 7 और 8 में भी देखें, क्योंकि कई नाम जो है परिसीमन के कारण इधर उधर होने से उनके नाम थोड़ा सा बढ़ गए हैं और थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उठानी पड़ी है, कितनी देर हो गई? हम भैया 1.25 घंटा हो गया और अभी तक नाम ढूंढ रहे, लिस्ट में इनका नाम नहीं मिल रहा है, और वोटिंग लिस्ट में इनका नाम आना जरूरी था लेकिन आ ही नहीं रहा है। आज तो पहचान पत्र पर लेके आए, शांति देवी शर्मा नाम है, आ ही नहीं रहा है। ये अपने वार्ड 52 वार्ड है।
कौन से स्कूल से हैं? ये स्कूल अपने राजकोट स्कूल है। तो अब वापस जाने ज़्यादा नहीं मिल रहा तो घर जा रहा है, क्या करे भैया, नहीं मिल रहा तो। कितनी देर से हो गए परेशान? मगर 1 घंटा मान ही लो, 1 घंटा हो ही गया। चुनाव के दौरान निर्वाचन विभाग के दावों की पोल खुलती नजर आई, क्योंकि पोलिंग बूथ के 20 मीटर के दायरे में किसी भी पार्टी के प्रचार पर पाबंदी होने के बावजूद खंभों पर कांग्रेस के झंडे टंगे दिखे, तो वहीं पोलिंग बूथों के सामने वाहन अपने प्रत्याशियों के समर्थन वाली प्रचार सामग्री लगाकर बेधड़क घूमते नजर आए। नगर निगम चुनाव में मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आने वाली सभी दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जयपुर रोड पर शंकर चाट वाले की दुकान खुली थी, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बंद कराया। इसी तरह हाथीबाटा के आसपास कई दुकानें खुली थी, जिन्हें मतदान केंद्र के दायरे में आने के चलते पुलिस ने बंद करा दिया। इसके अलावा मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी मतदाताओं में मतदान के प्रति खासा जोश नजर आया। लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान करते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए विश्वास जताया कि भाजपा के पक्ष में लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। भाजपा मिशन 60 को पार कर निगम में अपना बोर्ड बनाएगी। सब किस तरह से मतदान आज चल रहा है? क्या मतदान बड़ा शांतिपूर्वक है और हर व्यक्ति, हर महिला पुरुष बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। हमने भी सबने मतदान करने के बाद ही हम यहाँ पर अपनी अपनी टेबलों पर संभाल के बैठे हुए और सभी को जागरूक कर रहे हैं कि मतदान अवश्य करें। किसी का अगर भाग संख्या नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पर ऑनलाइन भी उनकी व्यवस्था कर रखी है, ऑनलाइन पर्ची काट करके दे रहे हैं और उनको अपने स्थान पर बता के भेज रहे हैं। जैसे एक राजाकोट स्कूल में ऐसी समस्या आ रही है कि वोट कोई और डाल के चला गया, इस तरह से लोग वक्त परेशान हो रहे और वोटर लिस्ट में वोटों के नाम नहीं है। ऐसा वोटर लिस्ट में नाम जो कहेंगे जैसे वार्ड संख्या के हिसाब से, जैसे जो हमारे जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डिमार्केशन में वार्ड 51 में और उसका जब अभी आया वो यहाँ पर हमने ढूंढ के दिया तो वो वोट वार्ड 47 में निकली उनकी पर्ची। तो ये थोड़ा सा जो मार्किंग करने वाले और जिन्होंने वार्ड का जो बंटवारा करा उन्होंने सही बंटवारा नहीं करा, उसको लेकर के यहाँ काफ़ी लोगों में असमंजस की स्थिति है। एक 48 में ऐसा सामने आ रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशियों ने महिलाओं को बीड़ी बनाने वालियों को उन्हें एक कोई बंद कर दिया था, फिर वहाँ पर कोई बीजेपी पार्षद में जाके पुलिस को। ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ क्या है, जैसे जो हमारे इन क्षेत्रों में है तो वहाँ महिलाओं को खरीद के जैसे डेली पैसे के हिसाब से यहाँ पे काम लेते हैं। आज भी सुनने में यही आया कि वहाँ 500-600 रुपये लेकर के महिलाओं को लगा रखा है काम पर के और वोटिंग और कुछ गलत वोट भी डलवाए गए, ऐसी जानकारी में आया। वहीं वार्ड 51 से कांग्रेस की प्रत्याशी किरण मेघवंशी, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने भी कांग्रेस प्रत्याशियों की एक तरफा जीत बताते हुए कहा कि बोर्ड कांग्रेस का ही बनेगा। सब किस तरह से आपने वार्डों में देखा, तो क्या मतदान चल रहा है? मैं ऑलमोस्ट 80 वार्डों में सारा निरीक्षण करता हुआ आ रहा हूँ और सब जगह जो कांग्रेस की हवा है और डेफिनेटली कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, मेयर कांग्रेस की बनेगी, ये कंफर्म है। क्योंकि सबको ये मालूम है कि पिछले जो नगर परिषद के बीजेपी थी तो कुछ भी कार्य नहीं हुए, कोई विकास कार्य नहीं हुआ, इसलिए सब ये चाहते हैं कि अब के कांग्रेस का बोर्ड बने। मतलब एक 48 में देखने को मिला कि कुछ कांग्रेसियों ने बीड़ी बनाने वालियों को अंदर बंद कर दिया था और 300-300 रुपये देके उनको वोट दिलवाए जाते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक था, मेरे को भी मालूम पड़ा था, लेकिन जब मैंने पता लगाया तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिला, न कोई लेडीज़ मिली, न कोई ऐसा मैटर मिला था। हमारे पास फुटेज है, पुलिस ने जाके उनको बुलवाया, वो कुछ होगा, लेकिन ऐसा कोई सीरियस मैटर नहीं था, र्यूमर्स ज़्यादा थे। नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 48 में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब विपक्षी प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने स्वर्गीय शंकर सिंह भाटी, स्वर्गीय बरजी देवी भाटी चैरिटेबल ट्रस्ट अतिथि धर्मशाला में लगभग 300 बीड़ी मजदूर महिलाओं को 300-300 रुपये देकर बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया। मामला सामने आया था यहाँ पर किस तरह की? आज मामला यह है कि अतिथि गार्डन में सुबह 5 बजे से 6 बजे औरतों को बुला लिया और आज ही नहीं बुला रहे, 5-7 दिन से रोज बुला रहे हैं औरतों को और रोज बंदी बना लेते हैं। रोज 10-11 बजे बुलाते हैं और शाम को 5 बजे छोड़ते हैं इन औरतों को और इन्हें रोज बोलते थे कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारी बीड़ी बंद कर दी जाएगी, इस तरह का धमकी दी जा रही है। और आज भी सुबह इनको औरतों को सबको बुला लिया गया और इनको सबको अंदर अभी 300-300 रुपये बांटे गए सबको और बोला कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो किसी को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, तो गार्डन के अंदर पैक करके रख दिया इनको। इसलिए हमने विरोध किया इस चीज़ का, हम कार्रवाई चाहते हैं कि इसके प्रशासन इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये गलत काम हो रहा है। वोट खरीदे जा रहे हैं, लोगों गरीब मजदूर लोग हैं, उनको धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है कि आपका धंधा बंद कर दिया जाएगा, बीड़ी बंद कर दी जाएगी, इस तरह धमकी दे रहा है रोज। आज ही नहीं दे रहा, कई दिनों से धमकी
दे रही है, तो ये गलत बात है। प्रशासन से मांग करते हैं कि सच्चाई का साथ दे और इस तरह के लोगों को धांधलेबाजी जो दादागिरी कर रही है लगा रही है इन लोगों ने, इनकी बंद कर दी जाए। मामले की सूचना पुलिस को लगी तो अल्बर्गेट थाना प्रभारी सुनीता गुजर मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। उन्होंने प्रारंभिक तौर पर ऐसी घटना से इनकार करते हुए निष्पक्ष जांच की बात कही। वहीं पुलिस जाब्ते ने मौके पर मौजूद भीड़ को खदेड़कर अपने अपने घरों को भेज दिया। तो दूसरी पार्टी वालों ने शिकायत की थी। इस पर हम जब मौके पे पहुंचे तो मौके पे ऐसा हमको कुछ नहीं मिला है। भीड़ जरूर एकत्रित थी जिनको अभी हमने यहाँ से तितर बितर किया है और कुछ माहौल खराब करने के लिए जो लोग असामाजिक तत्व जो कोशिश कर रहे हैं, अगर इस तरह से करेंगे तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हम पैसे भी दिए जा रहे हैं ऐसा नहीं, ऐसा अभी हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई साहब। इसी तरह वार्ड नंबर 68 हाथीभाटा इलाके में गौतम स्कूल भास्कर महाविद्यालय में बनाए गए पोलिंग बूथ के बूथ नंबर 3 पर मतदान करने वाले मतदाताओं को कानूनी प्रक्रिया के तहत उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही नहीं लगाने की शिकायतों के बाद पूर्व भाजपा शहर अध्यक्ष अरविंद यादव ने लिखित शिकायत देकर आपत्ति दर्ज कराई। यादव ने बताया कि कोतवाली पुलिस का जाब्ता पहुंचा है और जोनल मजिस्ट्रेट भी पहुंच गए हैं और मामले में संज्ञान ले लिया है। फिलहाल मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। पूरा क्या है मामला? आज वार्ड नंबर 68 के जो गौतम स्कूल वाला बूथ है उसमें बूथ नंबर 3 के ऊपर ये शिकायत आई और बहुत सारे मतदाताओं की तरफ से शिकायत आई थी कि जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत उंगली पर निशान लगता है, वो निशान कई मतदाताओं के नहीं लग पाया, ऐसी शिकायत आई थी। इसके लिए हमने यहाँ पर जो भी हमारे जोनल अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब हैं, उनसे बात करी है और आपत्ति हमने करी है उसके लिए, और हमारा मतदान बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। जी देखिए, जो वार्ड के जो इलेक्शंस हैं ये एक पहली सीढ़ी कही जाती है राजनीति की, तो हम लोगों की यही कोशिश थी, क्योंकि कोरोना का भी एक डर है बच्चों में, हम लोगों की ये कोशिश थी कि 18 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं, जैसा कि अभी हमारे साथ बच्चे आए थे, हम लोगों ने ये कहा क्योंकि वो पहली बार जो वोट कर रहे थे वो बहुत डरे हुए थे। हमारा मकसद ये था कि उनका डर निकाल करके हम बूथ तक ले करके जाएँ और उनसे वोट ज़रूर डलवाएँ, और उनको हम लोगों ने बहुत हेल्प करी है। उनकी पर्चियाँ निकलवा करके उनको अंदर जो डर था वो हटाया है, और हम चाहते हैं कि युवा अपना जो ये है जो वार्ड का जो मेंबर है वो चुने तो सोच समझ करके चुने, इसलिए इन लोगों ने हमने प्रेशराइज़ नहीं करा, इनकी इच्छा के हिसाब से इनको हमने कहा कि तुम्हें जो सही लगे उसको आप वोट करिए। मैडम, सब वोट करना चाहते हैं, अच्छे कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं, लेकिन कई बार पार्टीज अच्छे कैंडिडेट को नहीं चुन करके एक ऐसे कैंडिडेट को चुन लेती है जो कि आम लोगों को पसंद नहीं आता। तो समझ में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आपका कहना सही है कि कई बार हालात ऐसे बैठ जाते हैं कि वार्ड का जो टिकट दिया जाता है वो किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन जनता बहुत समझदार है, वो सोच समझ के ही वोट करती है। वो जो भी चुनेगी वो अच्छा चुनेगी, क्योंकि उनको उनके सामने उनके वार्ड की हज़ारों समस्याएं होती हैं, और उनको ये भी पता रहता है कि हम जिसको चुन रहे हैं वो समस्याओं से हमें निजात दिलवा सकते हैं या नहीं दिलवा सकते, वो हमारी लोकल समस्याएँ वो प्रशासन के सामने रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो आप पब्लिक को बहुत अच्छी तरह, मैं जो मानसिकता उनकी समझी है वो यही चाह रहे हैं कि हम जिसको भी चुने वो हमारे वार्ड का विकास करवाएं, और जो समस्याएं अमूमन जो होती हैं मूलभूत समस्याएं, नाली, सड़क, बिजली, ये सब चीज़ें हैं, उनको समस्याओं को दूर करें और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। आज जो मतदान करा क्या है? मेरा वेडिंग के बाद फर्स्ट वोट है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा वोट डाल करके, एंड माय हस्बैंड और मेरे मतलब ससुराल वालों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा और बहुत अच्छा लगा वोट डाल करके। क्या अपेक्षा है? आपने वोट डाला है, आप क्या अपेक्षा करते हैं अपने पार्षद से कि वो ये काम करें? जो कोई भी आए, देखिए सर, जो भी मतलब सबका रहता है कि भाई यहाँ का ये चीज़ काम नहीं हुआ या ये काम नहीं हुआ। अब की बार हम चाहते हैं कि ऐसा इंसान है जो किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दे, और जो भी काम हो, जो भी चीज़ हो, सब जनता की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी क्वेरीज है, वो सब पूरी करें। टाइम वोट किया है? हाँ, आज मेरा फर्स्ट टाइम वोट है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब वोट करने को मिल रहा है। बहुत डर भी लग रहा है कि फ़र्स्ट टाइम वोट देना है, बट बहुत अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम वोट देना। आज तक आपके घर वाले बड़े वोट देने जाते थे, आपका मन करता था, पर क्योंकि आप 18 साल के नहीं थे इसलिए आप नहीं दे पाते थे, तो आज आप दे पा रही हैं, तो आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि आज मैं भी वोट देने लायक बन गई हूँ? हाँ, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वोट देना, क्योंकि एक वोट से बहुत ही डिफरेंस पड़ जाता है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर पर कि मतलब वोट बहुत ही सही जने को जाना चाहिए। वोट देते समय आप क्या मन में महसूस करती हैं कि आप जिसको चुनने जा रही हैं वो आपकी क्या क्या समस्याओं को दूर करेगा, आपके क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं उनको दूर करेगा? देखिए, जो खड़ा होता है इंसान पार्षद के लिए, उनको पहले से ही पता होता है कि क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से ही शुरू कर रहे हैं।
तो एज ए वोटर आप क्या समझते हो? एज ए वोटर तो जो भी प्रॉब्लम सब सोसाइटी में देखते ही है कि मतलब नाले अगर टूटे हुए हैं उनको ठीक कराना और जो भी झगड़े होते हैं उनको सॉल्व कराना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो वो उनको सॉल्व करनी चाहिए। ये लोकल निकाय का चुनाव है, इसके अंदर छोटे मतलब एक परिवार, बड़ा परिवार की तरह से अपन एक मोहल्ले के लोगों के साथ मिलते हैं और उन्हीं में से किसी को एक मतलब चुनते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि नए परिवार में आपका आज आगमन हुआ है? जैसा कि मैंने पहले बोला, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज मेरा पहला वोट है लाइफ का, तो बहुत ही एक्साइटमेंट है कि रिज़ल्ट का भी वेट होगा क्या कि मैंने जिसको वोट दिया क्या वो चुने गए या नहीं गए, और बहुत उम्मीदें भी है जो खड़े होंगे उनसे कि वो हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पोलिंग बूथों पर दिन भर आरोप प्रत्यारोप और आक्षेप के साथ आपसी झड़प की हुई मामूली घटनाएं। तय समय 5 बजे तक मतदान शांतिपूर्ण हुआ संपन्न। 5 बजते ही वार्ड 48 में कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के समर्थकों ने निकाला विजयी जुलूस। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पोलिंग बूथों पर दिन भर आरोप प्रत्यारोप के आक्षेप और आपसी झड़प की मामूली घटनाओं के साथ 28 जनवरी शाम 5 बजे मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। वार्ड नंबर 55 जेपी नगर मदार के एक बूथ के बाहर खड़े युवकों ने पुलिस के साथ झड़प कर डाली, जिसके बाद अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुजर ने जाब्ते के साथ पहुंचकर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। बोल रहा है क्या? हेलो मिस्टर, इसी तरह वार्ड नंबर 66 के ख्वाजा मॉडल स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ पर भाजपा प्रत्याशी नीरज जैन ने कांग्रेस पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि उन्हें यहां से हटाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के लोग बूथ में आराम से अपने लोगों की कन्विंसिंग कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा भेजा प्रेशर बना करके, प्रशासन पर प्रेशर बना करके
केवल मात्र कांग्रेस की कन्वेंसिंग करने की कोशिश स्कूल में, इस ख्वाजा मॉडल स्कूल में की जा रही है। न केवल कैंडिडेट, उनके जो समर्थक हैं, उनके परिवार के सदस्य एक एक व्यक्ति को रोक रोक के कन्वेंसिंग कर रहे हैं। और मैं कैंडिडेट होने के नाते, जो कि मेरा राइट है अंदर तक जाने का और बूथ को देखने का, उस मेरे यहाँ पर आते ही पुलिस को, कंट्रोल रूम को फोन करके बार बार कहा जा रहा है कि नीरज जैन को यहाँ से हटाओ, और पुलिस आकर के मुझे परेशान कर रही है। सिर्फ इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि ऊपर से सरकार का प्रेशर है, प्रशासन का प्रेशर इन पे आ रहा है। एक और तो जो कैंडिडेट है उनको हटाया जा रहा है, दूसरी ओर कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसके परिवार के लोगों द्वारा यह कन्वेंसिंग की जा रही है, अंदर तक खाना लेके जाया जा रहा है, एक एक कैंडिडेट के साथ अंदर तक छोड़ने जा रहे हैं। उन पर प्रशासन का कोई उनको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो सीधा सीधा इस पूरे चुनाव को प्रशासन कांग्रेस के शिकंजे में लड़वा रहा है। प्रशासन कांग्रेस की कठपुतली बना हुआ है। शाम 5 बजे पोलिंग का समय खत्म होते ही वार्ड नंबर 48 में कांग्रेस प्रत्याशी चंचल बेरवाल के पति निर्मल बेरवाल और उनके समर्थकों ने कांग्रेस का झंडा हाथ में लेकर जुलूस निकाल दिया। पुलिस उन्हें रोकती यही नज़ारा ऐसा कि मतदान खत्म होते ही परिणाम भी निकल गया हो और जीत का जुलूस भी निकाल लिया गया हो। नारे भी ऐसे, कह दो उन गद्दारों से, जीत गए हजारों से। दरअसल यह वार्ड 48 में उन लोगों की भड़ास थी जिन पर बीड़ी मजदूरों को बंधक बनाने के सुबह से आरोप लगाए गए थे। किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। बीजेपी वाले हैं जो दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। बीजेपी से जो उम्मीदवार थे अशोक बुंदेल जी, ये उनकी टीम है, पूरी शांति से खड़े हुए हैं। और एक तरफ जो है आप देख सकते हैं वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रत्याशी अशोक बुंदेल के समर्थकों ने भी इसका जवाब नारेबाजी के साथ दिया। क्षेत्र में माहौल काफी उत्तेजनात्मक था, जिसे मौके पर मौजूद पुलिस कंट्रोल करने में जुटी दिखाई दी। बंद हो चुके हैं, ये देखिए यहाँ से पूरा जो पोलिंग बूथ पे बैठे हुए थे वो सब यहाँ से जा चुके हैं और यहाँ पर पुलिस जाब्ता पूरा था, अब यहाँ से समेटना शुरू कर दिया। और ये हम केंद्र, जो पोलिंग बूथ का केंद्र था वो दिखाते हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये पोलिंग बूथ पे ताले लग चुके हैं अंदर से। अब पोलिंग बूथ पे कोई वोटर अंदर नहीं जा पाएगा। जो भी बाहर थे 5 बजे बाद एक पुलिस से अनाउंस करा गया था कि जो भी वोटर है कि 5 बजे हैं अंदर आना चाहते हैं, कोई अंदर आ पाएगा। तो ये देखिए, ये पोलिंग बूथ है 48 का, वार्ड नंबर 48 पे हम करें इस समय कि यहाँ पर बिल्कुल अब मतदान बंद हो चुका है। मतदान के जो समय था वो समाप्त हो चुका है और यहाँ पर भारी पुलिस जाब्ते ने जो भी भीड़ थी उनको हटाना शुरू करा था, क्योंकि यहाँ पर हर बार उधम होने के चांस थे। सुबह भी हुआ था, तो इस चक्कर में पुलिस जाब्ते ने यहाँ से पूरा शांतिपूर्वक मतदान हो चुका है। और आयोजन के लिए नरेश गौड़, अजमेर। जी, नगर निगम के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि अजमेर का चुनाव शांतिपूर्ण रहा और मतदाताओं को उत्साह से हिस्सा लिया। मैंने पूरे वार्डों में देखा कि जनता में उत्साह था सरकार चुनने का, और रुझान को देखते हुए लगता है कि कांग्रेस इस बार वोट बनाएगी। और मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बात की बधाई देता हूँ कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के चुनाव संपन्न हुए और अजमेर अपनी संस्कृति के अनुरूप आगे बढ़ के निकला और हम लोगों ने हमारे शहर की सरकार चुनी। अच्छा, कोई फर्जी मतदान के लिए भी ऐसी सूचना है? हाँ, इसमें जरूर था कि अब तक जो ये वोटर लिस्ट थी वो भी गड़बड़ी हुई और
मैंने पहली बार देखा कि बीजेपी की बोखलाहट किस चरम पर थी। तो उन लोगों ने फर्जी पोलिंग तक का सहारा लिया और फर्जी पोलिंग करवाने को बाज दिया है, जबकि अजमेर के मतदाता ने बहुत सहनशीलता से अपना परिचय दिया, लेकिन बीजेपी की बोखलाहट सामने आ गई और उन्होंने फर्जी मतदान का सहारा लिया। इसका इधर भाई साहब इधर सामने देखिए, वार्ड नंबर 42 का कॉन्वेंट स्कूल पे जो 5-6 बूथ थे, मैंने ही देखा था। हाँ, तो आप बोला, आप बोला। नहीं बोलने पहले वाली बात नहीं है भैया, हम लोग सामने बैठे थे, चाय का इंतजार कर रहे थे, इतने में संदीप माखीजानी जी ने अपने भाई का निवेदन किया कि इन्हें अंदर जाने दिया जाए, इन्हें अंदर जाने दिया जाए। हमें इतनी दूर से तो सुनाई नहीं दे रहा कि किस वजह से जाने दिया जाए। किसने बोला अंदर जाने? संदीप माखीजानी जी ने बोला अपने भाई को रिक्वेस्ट करके। फिर हमने यहाँ पुलिस प्रशासन जो बैठा था उनसे पूछा कि आपने उन्हें अंदर क्यों जाने दिया, जब सब कुछ क्लोज हो गया है, सारे लोग बाहर आ चुके हैं, तो उन्हें अंदर क्यों जाने दिया। तो उनका जवाब था कि वो अपनी वोटिंग कितनी हुई है उसका परसेंटेज जानने गए। सर ये कोई आंसर ही नहीं होता है, ठीक है, ये कोई आंसर ही नहीं होता है कि परसेंटेज जानने गए। वो बताओ आप तो। सर वो करीबन आधा घंटा अंदर थे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन इसका पूरा अच्छे से मैं चाहती हूँ कि निष्कर्ष निकले। यहाँ 5 बजे पोलिंग बंद हो गई थी, 5:10 पे यहाँ गेट पे एक स्टाफ के मुकेश करके वो खड़े हुए थे, उन्होंने जो अंदर भेजा 3 आदमियों को। यहाँ हमारे लोगों को मालूम पड़ा, खबर भी आई, और वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने खुद ने गेट में अंदर घुसेड़ा। और उसके बाद जो है 5:30 बजे इतना विरोध होने के बाद एक आदमी तो बाहर निकला और 2 आदमी दूसरे गेट से या कहीं से बाहर निकले या अंदर ही हैं। इसकी अभी जांच नहीं हुई है, क्योंकि प्रशासन ने ना तो अभी दिखाया है और ना पुलिस प्रशासन को हमने जो है इन्फॉर्मेशन भी कर दी, जिलाधीश महोदय को बता दिया, और हमने एसपी साहब को भी फ़ोन करके सूचना दे दी है कि इस तरह की यहाँ वारदात जो है सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल के ऊपर हुई है। क्या लगता है आपको, क्या नहीं कुछ भी हो, गलत तो है ना। 5:10 पे अगर उन्होंने 3 आदमी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा अंदर डाले गए और उनको भेजा है, तो बिल्कुल ये 100% ये है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई मिली भक्ति या कोई उसकी जालसाजी का कोई कार्य था, जिसके तहत उसने अंदर आदमी भेजे। और 5:30 बजे वो आदमी इतना विरोध होने के बाद निकला है 20 मिनट बाद, और उसको थाने भी ले गए। तो आपका पोलिंग एजेंट भी तो अंदर ही होगा ना? हाँ जी, पोलिंग एजेंट अंदर होना अलग चीज़ है और उनको आदमियों को भेजना अलग चीज़ है। लेकिन मशीन वाले पास तो पोलिंग एजेंट होगा ना? नहीं, हमारे पोलिंग एजेंट साइन कर आखिर ये है कहीं ना कहीं साठगांठ की है यहाँ प्रशासन के द्वारा जो है उस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से, क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने यहाँ दारुआं बांटी हैं, जिस तरह उसने यहाँ लोगों को जो है सामान बांटे हैं, कम से कम उसने 20-25 लाख रुपए की साड़ियाँ बांटी हैं। खुद हमारे यहाँ की जो अनीता बघेल जी की एक मीटिंग करके और कम से कम 500 साड़ी बांट के गए। तो जिस तरह से बाहुबली और जो धनाढ़ लोग इस तरह का जो कृत्य कर रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। सुबह से ही कहने के बाद अनीता जी क्षेत्र के विधायक उसकी दादागिरी चलेगी। नहीं, आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा था। आज पहली बार वैसा हुआ है कि एजेंट अभी करता और जो कैंडिडेट होता है वो हमेशा जब मशीन सील होती है तो सब साथ में रहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि सारे एजेंट को बाहर दिया। ये माखीजानी का जो एजेंट था वो अंदर था, क्या कर रहा था वो, या तो अपने हाथ स्वीकार कर ले। कौन सी जगह आंटी, क्या हुआ था मामला? ये कॉन्वेंट गेट स्कूल है। आज सुबह से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा था भाई साहब। मैं इस क्षेत्र की भूतपूर्व पार्षद हूँ, ठीक है। सारे कैंडिडेट यहाँ इकट्ठे हो रहे थे। जब मेरे पति भी कैंडिडेट निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ठीक है, वो यहाँ है तो उनका बाबा धक्का दे के बाहर कर दिया जा रहा था। लेकिन ये संदीप माखीजानी बीजेपी का प्रत्याशी है, या तो इसने अपनी हार स्वीकार कर ली, इसने फर्जी वोटिंग कर रहा था अंदर मशीन डाल के, उसी का एक एजेंट अंदर था। बाकी सारी पार्टी के जो निर्दलीय उनके सब एक्चुअली किसी को अंदर नहीं घुसाया गया। जो पोलिंग एजेंट थे उनमें से जिसका टैग नहीं लगा हुआ था, तो इनको लगा कोई प्राइवेट व्यक्ति बाहर आ गया है और प्राइवेट व्यक्ति ने किसी तरह की कोई धांधली की होगी। जबकि अंदर जाके आरओ से चेक करवाया गया तो वो पोलिंग पार्टी का ही एजेंट था, और जिनमें से ये लोग जानते नहीं थे, इसलिए दूसरा पक्ष कह रहा है कि वो हमारा एजेंट था। अंदर जाके बाकायदा जो उम्मीदवार थे उनके पास से जाके निर्दलीय उम्मीदवार और कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के सहित हमने पोलिंग पार्टी की जो मशीन्स है वो चेक करवा ली, जिनके ऊपर सभी के ऊपर एजेंट के साइन हो रखे और उनके द्वारा सील किए गए। तो इस तरह की जो धांधली की और जो बात है बिल्कुल निराधार है। इन्होंने स्वयं ने स्वीकार कर लिया कि बिल्कुल निराधार बात थी, हमें केवल शक था। तो सब कुछ चीज़ें पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट है और उनके सबके सामने है।
बस अरे कोई नहीं जाएगा। अरे आप कहाँ जा रहे हो आप? क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? सारी पार्टी का अरे तो जाएगा तो बाद में जाएगा। विजय भाई सबसे ऊपर हाथ उठा रहे हैं। विजय भाई सबसे ऊपर। विजय भाई सबसे ऊपर हाथ उठा रहे हैं। ये भग रहा है। विजय भाई सबसे ऊपर। मेरी बात सुनिए। जब सारे कैंडिडेट बाहर है, सब कैंडिडेट बाहर खड़े हुए, अंदर जाने का हक किसने हक दिया? 4 जनों को अंदर जाने का किस हक ने दिया? पीली जैकेट वाले क्यों अंदर गए? ब्लू वाली जैकेट वाले क्यों अंदर गए? क्या कर रही है पुलिस लोग? हम लोगों को बाहर भगा रहे, हम लोगों को बोल रहे जाओ जाओ, उन लोगों को क्यों अंदर जाने दिया है? ये कोई मतलब थोड़ी ना होता है। कोई दीदियाँ थोड़ी ना यहाँ पर खड़े हुए दिन से मेहनत कर रहे हैं। उन लोगों को बोल रहे अंदर जाओ, हमको बोल रहे बाहर जाओ। ये कोई मतलब थोड़ी ना होता है। सारे पोलिंग एजेंट बाहर खड़े हुए, क्यों गए वो लोग अंदर? हमारी क्या मेहनत नहीं है? ये बीजेपी वाले ये बस बीजेपी वाले भैया हटाओ इन सबको। भैया हटाओ इन सबको यहाँ से। हटाओ इन सबको यहाँ से। चोर सबके सब। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।